आज की एक कहानी में होता है कि एक राज्य होता है। उसमें कई सारे लोग जो होते हैं उनके अंदर दुष्टता आ जाती है, क्रूरता आ जाती है। तो वो उसके लिए राजा परेशान हो जाता है कि हमारे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इतना ज़्यादा क्रूरता आ जाती है, आचरण सभी के अंदर से इतने बेकार हो जाते हैं कि मंत्रियों तक वो भी अपने आप में पाप करने लगते हैं, मतलब कि चोरी करने लगते हैं, अपने काम में चोरी करते हैं, मतलब और काम बिगाड़ते हैं, बुरा काम करते हैं। फिर राजा एक सबक देने के लिए क्या करता है, वो मंत्रियों को ही बुलाता है। सबसे पहले मंत्रियों को बुलाता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए जंगल में जाओ और अच्छे अच्छे फल लेके आओ। तो उसमें से कोई मंत्री, कई सारे अच्छे भी होते हैं, कई सारे अच्छे नहीं होते हैं। तो कोई मंत्री होते हैं, जैसे कोई एक पहला मंत्री गया, उसने जंगल में गया और सोचा कि राजा ने फल मंगवाए, क्यों ना राजा जी के लिए अच्छे अच्छे फल लेके जाएं। तो उसने सारे अच्छे अच्छे फल चुने, अमरूद के, आम के, और सारे अच्छे अच्छे चुने जो झूठे नहीं हो, गले हुए नहीं हो, सड़े हुए नहीं हो। उसको उन्होंने साइड में किया और अच्छे अच्छे फल भरे। अच्छे फल की संख्या कम थी, लेकिन उसने कम ही भरा थैले में, आधा थैला ही भराया। उसके 60-70 फल हो गए थे लगभग। दूसरा वाला था, उसने बोला राजा कहाँ फल देखने वाला है। तो उसने क्या किया कि सारे सड़े गड़े फल, अच्छे बुरे सब फल भर दिए उसने, और ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए अच्छे अच्छे फल रख दिए। तीसरा वाला तो इससे भी गया गुजरा हुआ था, मतलब कि वो ऐसा व्यक्ति था कि उसने बोला कि राजा ने भी कि काम बताया मेरे को, ऐसा काम बताया कि फल लेके आओ, ये क्या है काम है। तो उसने क्या किया, सारे घास फूस पत्ते वगैरह सब ऐसे वैसे भर दिए, बीज वगैरह, और ले गया। अब राजा के दरबार में उपस्थित हुए तीनों, जब उनको बताया गया कि हम लेके आ गए हैं, तब फिर राजा ने बोला कि इन तीनों मंत्रियों को काल कुठरी में बंद कर दो 3 महीने के लिए, और खाने के लिए इनको कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये जो अपने फल लेके आए हैं इन्हीं के सहारे ये जिंदा रहेंगे। पहला वाला मंत्री था जो कि अच्छे अच्छे फल लेके आया था, उसने तो मन ही मन धन्यवाद दिया प्रभु को कि हे भगवान, आपने मेरे को अच्छी बुद्धि दे दी। दूसरा वाला मंत्री था, वो गिड़गिड़ाने लगा, मतलब रोने लगा राजा के सामने, बोलने लगा राजा जी, मैं अच्छे फल लेके नहीं आया हूँ, मैंने तो सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाने के लिए अच्छे अच्छे फल रखे हैं, बाकी तो नीचे तो सड़े गले ही है, मैं इनके सहारे नहीं जी पाऊँगा। और तीसरा वाला तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, वो तो सर पटकने लग गया और बोला कि राजा जी, मैं बिल्कुल भी एक भी अच्छा फल लेके नहीं आया हूँ, बल्कि मैंने तो सारे घास फूस पत्ते भरे हैं। अब मैं तो हूँ, आप ही मुझे बचा सकते हो। फिर राजा ने उनको सबके दरबार के सामने बताया कि देखो, ये इनके कर्म की वजह से है। इसी तरह से उन्होंने बोला कि राजा मैं नहीं हूँ, राजा तो ऊपर सर्वसृष्टिमान प्रभु है, उसके दरबार में जब तुम जाओगे तो तुम्हारे ही कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे। तो हमें जो भी काम करना है वो अच्छे अच्छे करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम अच्छे फल ले रहे हैं तो वो फल राजा के लिए नहीं है, असल में वो फल हमारे लिए ही है। मतलब कि हम ही उन फल को खाएंगे, ऐसा मान के चलो। जब पहले व्यक्ति को खुश हो गया वो, क्योंकि उसने अच्छे अच्छे फल चुने थे, और अच्छे अच्छे फल तो फिर अपने को ही अच्छा लगेगा ना। इसी तरह से तो हमको भी अच्छा काम करना है और अच्छे से रहना है, जिससे कि हमको भी कल हमारे फल के साथ हम रहें तो आसानी से रह सकें और खुशी के साथ प्रभु का धन्यवाद दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।